हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबोध सर। मैं लाया हूं आपके लिए अनदर वीडियो जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग देख लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट इज लाइकली टू हैपन। इट फोकसेस ऑन फैक्ट्स, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, cause and effect relationship that can be generally be examined by evidence and data। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं या ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ में डील करती है जो कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, जिनके थ्रू हमें ये पता लगता है कि क्या है, क्या था या क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में, इसके बारे में डील करता है। जो भी इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है किसी भी बारे में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे देख पा रहे हैं, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट में रिड्यूस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर बाकी सारी चीज़ों को अगर कांस्टेंट रखा जाए, अगर स्थिर रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो प्राइस के इंक्रीज होने पर जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। इस बात को फैक्ट एंड फिगर से चेक किया जा सकता है। इंडियाज जीडीपी इंक्रीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो भारत की जीडीपी थी वो इंक्रीज हो गई थी। इस बात को भी फैक्ट एंड फिगर से चेक किया जा सकता है। हायर इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस बोरोइंग, हायर इंटरेस्ट रेट जितना होगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा उतना ही बोरोइंग क्या होंगी, रिड्यूस होती जाएंगी। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन में इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर किसी कंडीशन की बात कर ली जाए तो उस कंडीशन में इंक्रीज अगर प्रोडक्शन में हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी के सभी वेरीफिएबल बाय फैक्ट एंड फिगर्स हैं। इनको फैक्ट एंड फिगर की मदद से वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाएंगे। इसके बाद बात आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट एंड recommendations अबाउट what ought to be happen। मतलब क्या होना चाहिए इसके बारे में सजेशन, ओपिनियन, जजमेंट और रिकमेंडेशन के बारे में जहाँ पर डिस्कस होता है जिन स्टेटमेंट्स में, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व जजमेंट अबाउट व्हाट इज डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। मतलब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जितने भी होंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के जो भी स्टेटमेंट होंगे उनमें क्या होगा कि क्या डिज़ायरेबल है और क्या डिज़ायरेबल नहीं है, इस बारे में केवल डिस्कस होता है। इसमें कोई भी फैक्ट एंड फिगर्स नहीं होती। इसमें कोई भी जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको फैक्ट एंड फिगर से चेक नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर ओनली सजेशन एंड ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस ऑन एसेंशियल गुड्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एसेंशियल जितनी भी गुड्स हैं उनके ऊपर टैक्स रिड्यूस कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, गवर्नमेंट को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना चाहिए। इनकम इनइक्वलिटी शुड बी रिड्यूस्ड, जो इनकम की इनइक्वलिटी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, उसको घटाया जाना चाहिए। द मिनिमम वेज शुड बी इंक्रीज्ड, मिनिमम जो वेज है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सजेशन दे रही हैं, ओपिनियन दे रही हैं और वैल्यू जजमेंट को बता रही हैं, जो कि रिकमेंडेशन ओनली हैं। इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट एंड फिगर नहीं है जिससे स्टेटमेंट की वेरीफिएबिलिटी को चेक किया जा सके। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाएंगे या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के स्टेटमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिस्टिंक्शंस। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिस्टिंक्शन की सबसे पहले बात करें मीनिंग की। तो मीनिंग में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट टू बी हैपन के बारे में डिस्कस होता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए, ऑट टू हैपन के बारे में डिस्कस होता है। नेचर की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है एंड एक्सप्लेनेटरी नेचर होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है उसका जो नेचर होता है वो प्रेस्क्रिप्टिव होता है। मतलब इसको फैक्ट एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि क्या वैल्यू है, क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन है।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको फैक्ट्स के साथ में, एविडेंस के साथ में जो इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की जाती है। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में एविडेंस से उसे चेक भी किया जा सकता है। वैल्यू और ओपिनियन और जजमेंट ये आपको देखने को मिलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इसके बाद अगर बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, तो जो एविडेंस होता है उससे फैक्ट एंड फिगर के थ्रू जो भी स्टेटमेंट हैं उनको चेक किया जा सकता है, उनको वेरीफाई किया जा सकता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता। अगर हम मेन क्वेश्चन की बात करें वो तो व्हाट इज़ हैपनिंग, अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है, जबकि क्या इकोनॉमी में होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो एक्सप्लेनेशन होती है और प्रेडिक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में रिकमेंडेशन एंड जजमेंट होता है। अब एग्जांपल जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हायर प्राइस में रिड्यूस क्वांटिटी डिमांडेड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या बताता है कि जो हायर प्राइस होगा उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएंगी। और दूसरा इसका एग्जांपल है हायर टैक्सेस में रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, जो हायर टैक्स अगर लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर्स की, हाउस होल्ड की जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल प्राइसेस, गवर्नमेंट को प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए, और टैक्सेस ऑन इसेंशियल गुड्स शुड बी रिड्यूस। ये दोनों के दोनों ओपिनियन के एग्जाम्पल। तो इस तरीके से इनका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो जस्टिफाई किया जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है इकोनॉमी। तो व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी है क्या? एन इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम थ्रू विच पीपल एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब पीपल्स की भी बात हो रही है, फर्म की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की भी बात हो रही है, क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एंड कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। वो सारे के सारे प्लेस क्या कहलाएंगे, इकोनॉमी कहलाएंगे। जैसे एक डॉक्टर क्लिनिक पर जाता है, टीचर स्कूल में जाता है, एडवोकेट जो होता है वो कोर्ट में जाता है, ऐसे सभी लोग हर कोई ना कोई अपनी जो अर्निंग है उसको करने के लिए किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाता है। तो वो सारे के सारे प्लेस क्या कहलाएंगे, इकोनॉमी कहलाएंगे। कोई पर्सन ऐसा है जो अपना बिजनेस चला रहा है, अपने बिजनेस में काम करने के लिए जाता है, तो वो भी उसके लिए क्या कहलाएगा, इकोनॉमी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी में मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की जाती हैं। तो 5 टाइप की इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग फूड्स, क्लोथ्स, हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड एजुकेशनल सर्विसेज। ये सारी की सारी जितनी भी हम कमोडिटीज़ वगैरह यूज करते हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन होके ही आती हैं। तो प्रोडक्शन इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जितने भी ह्यूमन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन की जाती हैं वो इसी पर्पज से की जाती हैं ताकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन इज़ अ प्रोसेस, कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम एंड आउटपुट अमंग पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें जो इनकम का जनरेशन होता है बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज की बात करें, गुड्स की बात करें, तो उसको खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस होता है वो एक्सचेंज कहलाता है। इसके बाद आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वॉल्व सेटिंग aside income for future use, while investment involve using resources to create productive capacity। जब भी कोई इनकम जनरेट होती है तो उसका सारा का सारा जो पार्ट होता है वो कंज्यूम नहीं किया जाता, बल्कि उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि सेव कर लिया जाता है। तो जो कंज्यूम कर लिया वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए सेव कर लिया जाता है। यही सेविंग जो होती है वो हमारी बच जाती है और इसको हम बाद में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
तो इस तरीके से ये सेवन एंड इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमी। सबसे पहले आता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर। हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। फर्म या प्रोड्यूसर्स, फर्म क्या करते हैं, फर्म जो प्रोड्यूस करने का प्रोसेस इनका होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं वो हाउस होल्ड से ये लेते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को बेच करके ही इनकम जनरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंट्रोल, कलेक्ट्स टैक्सेस, प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या होता है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, टैक्सेस को कलेक्ट करता है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए जो कि फैसिलिटेट करते हैं सेविंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट और पेमेंट्स के वर्क को। इसके बाद आता है फॉरेन सेक्टर। द फॉरेन सेक्टर पार्टिसिपेट थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितने भी हमारा जो अब प्रोसेस चल रहा है, जो इकोनॉमी चल रही है वो एक ओपन इकोनॉमी चल रही है, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में भी डील करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो फॉरेन सेक्टर है वो हमें इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड कराता है, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो मेनली हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मार्केट इकोनॉमी, फिर आती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी और फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केट इकोनॉमी के बारे में। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है, अ मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी सिस्टम इन विच मोस्ट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन आर मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर सारे के सारे इकोनॉमिक जो डिसीजन है वो कौन लेता है, या तो इंडिविजुअल फर्म्स लेंगी या प्राइवेट फर्म्स लेंगी। तो ऐसे के जो डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे मार्केट इकोनॉमी के पार्ट होते हैं। मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सारा का सारा वर्क चलता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्राइस को डिटरमाइन करने का, एलोकेशन करने में, रिसोर्सेज का एलोकेशन करने में, ये सारा का सारा वर्क जो होगा वो मेनली प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होगा या प्राइवेट फर्म्स का होगा। इस इकोनॉमी को हम लोग फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए को ले सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो भी डिसीजन है, इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कि प्रोडक्शन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैसा होगा, कितना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स करती हैं। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर आता है प्राइवेट ओनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जो इसमें ओनरशिप होती है वो मोस्टली प्राइवेट होती है। सेकेंड वन इज कंज्यूमर हैव कंसिडरेबल फ्रीडम ऑफ चॉइस। कंज्यूमर के पास ये चॉइस करने की फ्रीडम होती है कि वो कौन सी गुड्स कंज्यूम करना चाहता है, कौन सी गुड्स कंज्यूम नहीं करना चाहता है। ये कंज्यूमर डिसाइड करता है कि वो क्या डिमांड जनरेट करेगा। प्रोड्यूसर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। प्रोड्यूसर क्या करता है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को दिमाग में रख करके प्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंसेस प्राइसेस। डिमांड और सप्लाई की जो फोर्स होती हैं वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करती हैं। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। कंपटीशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉफिट इज द मेजर इंसेंटिव। जो मार्केट इकोनॉमी होती है इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, यानी कि प्रॉफिट जनरेशन होता है। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को ही ये लेकर के चलते हैं। इन्हें बाकी चीज़ों से कोई ख़ास मतलब नहीं रहता और ये तभी पॉसिबल है जब ये कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे तो इनका प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज जनरली लेस एक्सटेंशन
लेस एक्सटेंसिव देन इन अ कमांड इकोनॉमी। अगर हम कमांड इकोनॉमी की बात करें, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, उसकी कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है मार्केट इकोनॉमी में, वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉचिंग टाइप का होता है, यानी कि रेगुलेशन करने का सिर्फ काम होता है। बाकी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो मार्केट फोर्स, डिमांड और सप्लाई ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्या है भाई? जैसे कि मार्केट इकोनॉमी हमने इससे पीछे पढ़ी थी, तो मार्केट इकोनॉमी में सारा का सारा वर्क कौन कर रहा था? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स कर रही थी। जबकि इस इकोनॉमी में क्या होता है कि सारे के सारे डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट लेगी या सेंट्रल अथॉरिटी लेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अ कमांड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी एक ही बात होती है, is an economic system in which major economic decisions are made by a central authority, generally the government. नॉर्मली जो भी डिसीजन होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो जिसे हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस की भी बात करते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? नॉर्मली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इट इज़ आल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशल इकोनॉमी भी बोलते हैं और सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेन वर्क होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए नॉर्थ कोरिया। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब जो भी प्लानिंग होगी सेंट्रल लेवल पर होगी, यानी कि गवर्नमेंट के लेवल पर होगी। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक डिसीजन, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है इकोनॉमी के ऊपर। पब्लिक ओनरशिप में भी सिग्निफिकेंट। अब जो पब्लिक इकोनॉमी होगी, पब्लिक इकोनॉमी या पब्लिक ओनरशिप से मतलब ये है कि जो भी जितने भी प्रोडक्शन होंगे वो मोस्टली पब्लिक ही सेक्टर के होंगे। पब्लिक सेक्टर से मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। इसके बाद आता है मार्केट फोर्सेस हैव अ रिलेटिवली लिमिटेड रोल। जो मार्केट की फोर्सेस होती हैं जैसे डिमांड एंड सप्लाई, उनका जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन। डिसीजंस आर लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट प्लान्स। जितने भी प्रोडक्शन के डिसीजन होंगे वो गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसमें सारी चीज़ें डिसाइड करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ होंगी वो भी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, या कोई भी नॉर्मली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो डिसाइड करेगी। मतलब इसमें है जो भी गवर्नमेंट बनाएगी वही कंज्यूमर को कंज्यूम करना होता है। गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराएगी वही कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा। कंज्यूमर के पास ऐसे ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा चीज़ों को लाइक या डिसलाइक कर पाएँ, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि क्या इकोनॉमी के लिए ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, पहले जो हमने दोनों इकोनॉमी पढ़ी उनका मिक्सअप है। मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस एलिमेंट ऑफ मार्केट एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी। मतलब मार्केट इकोनॉमी और कंबाइंड जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है या कमांड इकोनॉमी है, उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को कंबाइन करने का काम कर लेती है। जो भी दोनों के बेनिफिट्स हैं उन दोनों को एक साथ में जोड़ देती है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फर्म मेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस while the government also participate in the economic activity। तब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो भी इकोनॉमी को चलाते हैं, वो भी प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी लेती है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट को रेगुलेट करने का भी काम करती है और प्रोवाइड पब्लिक गुड्स सर्विसेज, और पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज जो प्रोवाइड कराने का काम होता है वो गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जांपल में अगर हम इसकी बात करें तो हमारा भारत यानी कि इंडिया, यूके, फ्रांस वगैरह, इस कंट्री में ये जो कंट्री हैं वो इस तरीके की इकोनॉमी को चलाते हैं। इसके बाद आते हैं इसके फीचर्स। पहला है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट। दोनों ही सेक्टर साथ साथ में मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट ओनरशिप इज़ परमिटेड। प्राइवेट ओनरशिप को परमिट किया जाता है। इसके बाद आता है मार्केट फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस मैनी इकोनॉमिक डिसीजन। जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन करने का काम करती है। गवर्नमेंट रेगुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड गुड्स एंड इसेंशियल सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या करती है? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे कि पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो कि सस्ते रेट पर प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसे फेयर शॉप के थ्रू, राशन की शॉप्स के थ्रू, वो सारा का सारा प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट करती है। कंपटीशन एग्जिस्ट इन मैनी मार्केट। और बहुत सारे ऐसे मार्केट होते हैं जिनमें कंपटीशन एग्जिस्ट करती है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर से डिपेंडेड होते हैं। इसके बाद आता है सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव में बी परस्यूड अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक
एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो एफिशिएंसी और प्रॉफिट को कंसीडर करता है। तो ये दोनों की दोनों इकोनॉमी का मिक्सअप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है तीनों इकोनॉमी के बीच में डिस्टिंक्शन। सबसे पहले देख लीजिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, मेन डिसीजन मेकर। अगर मेन डिसीजन मेकर की बात करें तो कंज्यूमर एंड प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो मार्केट इकोनॉमी को मेनली हैंडल करते हैं, बिकॉज कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करेगा, एंड प्राइवेट फर्म्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन करेंगी। और प्रोडक्शन जो भी किया जाएगा प्राइवेट फर्म्स के थ्रू वो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। तो इसीलिए जो भी मार्केट इकोनॉमी का प्रोसेस होता है वो मोस्टली कंज्यूमर्स एंड प्राइवेट फर्म्स के थ्रू किया जाता है। इसके बाद आता है अगर हम बात करें कमांड इकोनॉमी की, तो कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी जो भी होती है, या गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट मेनली इकोनॉमिक डिसीजन लेने का काम करती है। मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी में जो ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का जैसे मिक्सअप कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद अगर हम बात करें ओनरशिप की, तो मोस्टली जो ओनरशिप होती है मार्केट इकोनॉमी में वो प्राइवेट होती है, जबकि कमांड इकोनॉमी की बात करें या कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करें तो उसमें मोस्टली जो ओनरशिप होगी वो गवर्नमेंट की होती है। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की होती है। इसके बाद अगर बात करें रिसोर्स एलोकेशन की, तो रिसोर्स एलोकेशन जो भी होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है मार्केट इकोनॉमी में, जबकि कमांड इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों ही साथ में काम करते हैं। इसके बाद आती है प्राइस डिटर्मिनेशन। बात करें तो मेनली डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस होगा मार्केट इकोनॉमी में, जबकि कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि एक्चुअली प्राइस क्या होगा। इसके बाद अगर बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मार्केट फोर्सेस भी डिसाइड करती हैं और गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का भी काम करता है। मेनली जो है वो प्राइस डिसाइड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं, यानी कि मार्केट फोर्सेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी प्राइस रेगुलेट करने का काम करती है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर कर पाए कि जो पुअर सेक्शन है वो भी कमोडिटीज़ को अफोर्ड कर पाए, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो, ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो रिलेटिवली मार्केट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन अगर कंट्रोल्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी की बात करें तो रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और अगर बात करी जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट रोल रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करता है, कंजम्पशन भी करता है और इसके अलावा रेगुलेशन का भी काम करता है। अब इसके बाद अगर बात की जाए मार्केट इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट कंपटीशन की, तो मार्केट इकोनॉमी में जो कंपटीशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जबकि कमांड इकोनॉमी में जो कंपटीशन होता है वो लिमिटेड होता है। और अगर बात की जाए मिक्स्ड इकोनॉमी की, कंपटीशन प्रेजेंट रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर हम कंपेयर कर लें तो मार्केट इकोनॉमी। इसके बाद अगर बात करें मेन इंटेंसिव की, तो मेन इंसेंटिव जो होता है वो मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट होता है, प्राइस होता है, कंज्यूमर का डिमांड होता है। मतलब सारा का सारा जो मेन वर्क चलता है मार्केट इकोनॉमी का वो प्रॉफिट के बेस्ड होकर ही चलता है, जबकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है कमांड इकोनॉमी में। और इसमें जो मेनली वर्क होता है वो मेनली वर्क सोशल वेलफेयर को दिमाग में रख के किया जाता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव एंड प्लान होंगे उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर इसमें हम दोनों ही लेकर चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद बात आती है प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्शन डिसीजन जो भी होता है वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होता है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज डिसीजन होते हैं। और कमांड इकोनॉमी में सेंट्रलाइज डिसीजन होते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर के डिसीजन होते हैं। इसके बाद भी की जाए फ्लैक्सिबिलिटी की, तो फ्लैक्सिबिलिटी में जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें फ्लैक्सिबिलिटी रिलेटिवली हाई होती है, जबकि कमांड इकोनॉमी में कंट्रोल्ड प्लानिंग होती है। तो ये डिपेंड करती है कि प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का डिसीजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। जबकि बात की जाए मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो इसमें जो होता है रिलेटिवली हाई रहती है। इसके बाद अगर बात की जाए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मार्केट मैकेनिज्म इसमें काम करता है मार्केट इकोनॉमी में, जबकि जो गवर्नमेंट है वो
सेंट्रल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती है और उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा डिसीजन लिया जाता है कमांड इकोनॉमी में, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर के डिसीजन लिए। ये था हमारा इन ऑल फाइनल चैप्टर, क्योंकि ये सेकंड वीडियो था चैप्टर नंबर 1 का। इसके साथ ही हमारा चैप्टर आज का ये ख़त्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।